सांख्य दर्शन के तीसरे अध्याय को प्रारंभ कर चुके हैं। पिछली कक्षा में हमने प्रथम सूत्र को देखा था, अविशेषात् विशेष आरंभः। अविशेषों से विशेष की उत्पत्ति होती है। हम अपने जीवन में भी देखें, बहुत से स्थूल उदाहरण हमें मिल जाते हैं जहां अविशेष से विशेष बनते हैं। जैसे मिट्टी गूंधी हुई थोड़ी पड़ी है, उसमें कोई विशेष आकृति नहीं है, लेकिन जब कुम्हार उसको बनाना शुरू करता है, थोड़ा सा एक गोल सी शेप दे देता है, तब हमें समझ आता है कि हाँ, इससे घड़ा बनेगा। तो जो घड़े की एक कच्ची सी आकृति हमारे सामने आई, वो जो है वो विशेष हो गई। ऐसे गूंधा हुआ आटा बोल में हमारे पास पड़ा है, जब हम उसको लेके बेलना शुरू करते हैं तो जिस शेप में बेलते हैं तो उसमें विशेष आने लग जाते हैं। ऐसे ही कपड़ा हमने 4 मीटर हम लेके आ गए, उसमें कुछ एक विशेष, एक डिफरेंट टाइप का कुछ आकार तो है, लेकिन जब वो काट देते हैं तब हमें समझ आता है कि इससे शर्ट बनेगी। सो अविशेष से हमेशा विशेष नेक्स्ट स्टेप होता है। यहाँ तक हमें ये बात समझ आई। अब सेकंड सूत्र में महर्षि क्या कह रहे हैं कि तस्मात् शरीरस्य, उससे शरीरों का प्रारंभ होता है। किससे? पीछे हमने बात करी, एक तो स्थूलभूत समुदाय की और एक सूक्ष्मभूत समुदाय की, तो इसको दोनों तरफ लगाएंगे। सूक्ष्मभूत समुदाय से सूक्ष्म शरीर का प्रारंभ होता है और स्थूलभूत समुदाय से स्थूल शरीर का प्रारंभ होता है। तो यहाँ से ये बात निकल के आई कि जैसे दो समुदाय हैं, उनसे दो प्रकार के शरीरों का निर्माण होता है। सांख्य दर्शन दो शरीरों को मानता है, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर जो हमें नजर आता है, हाथ है, पैर है, धड़ है, सिर है, आंख, कान, जो भी हमें नजर आ रहा है, ये स्थूल शरीर है। सूक्ष्म शरीर जो है वो 18 तत्वों से बना हुआ है। हम बहुत बार इस चीज को देख चुके हैं। 18 तत्वों में से जो 13 है वो आश्रित कहे गए हैं और 5 जो है वो आश्रय कहे गए हैं। आश्रय हम समझते हैं आधार होना, किसी चीज का बेस होना, और उस पर जो रहता है, जैसे बच्चा माता पिता पर आश्रित है, शिष्य अध्यापक पर आश्रित है। इस तरह से जो आश्रित होता है वो मीन्स कमजोर है, वो ही नीड्स सम सपोर्ट, सम स्टे, उसको चाहिए। और जो आश्रय है वो उसको आश्रय दे रहा है, उसको सपोर्ट दे रहा है, उसका वो एक आधार दे रहा है। सो जो 5 तन मात्राएं हैं, 5 सूक्ष्म भूत है, वो एक आश्रय है, एक बेस है, जिस पर फिर वो 13 बाकी चीजें लग करके 18 कणों का एक सूक्ष्म शरीर बन जाता है। तो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, ये जो 5 आश्रय हैं, इनको भी कई बार हम सूक्ष्म शरीर कह देते हैं। जैसे कि कोई कपड़ा है, कपड़ा का अगर थोड़ा सा हिस्सा भी जल जाता है तो हम उसको क्या कह देते हैं कि कपड़ा जल गया, जबकि सारा कपड़ा तो नहीं जला, थोड़ा सा ही जला है। बिल्कुल वैसे ही इन 18 घटकों को सूक्ष्म शरीर ना कह करके इन 5 तन्मात्राओं को भी सूक्ष्म शरीर कह दिया जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि उन स्थूल भूतों से स्थूल शरीर बनता है, सूक्ष्म भूतों से सूक्ष्म शरीर बनता है। सूक्ष्म शरीर क्या है? 18 घटकों का बना हुआ एक हम बॉल समझ सकते हैं। अगर सोल इनसाइड है, स्मॉल बॉल है, एक बॉल की तरह है, उसके आसपास सूक्ष्म शरीर आवेष्टित रहता है और ये एक शरीर से दूसरे शरीर में कैरी फॉरवर्ड होता रहता है। स्थूल शरीर हम बदलते रहते हैं, सूक्ष्म शरीर कैरी फॉरवर्ड होता रहता है। इसी को बात को महर्षि तीसरे सूत्र में क्या कहते हैं? तद बीजात संसृतिः। उसका, किसका? सूक्ष्म शरीर का क्या होता रहता है? संसरण होता रहता है। कैसे? स्थूल शरीर के जो बीज हैं, जो उसके घटक हैं, उसका वासनाओं सहित सूक्ष्म शरीर का संसरण होता रहता है, उनका गमन आगमन होता रहता है, एक शरीर से दूसरे शरीर में वो जाता है। इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि जैसे कुछ बॉल है, हमने कीचड़ में बॉल के साथ खेल रहे थे और उसके साथ कीचड़ लग गया। अब कीचड़ वाली बॉल घर लेके आएंगे तो डांट पड़ेगी, तो बच्चा क्या करता है, उस कीचड़ जिसपे खूब बाहर कीचड़ लगा हुआ था, बॉल के क्रिकेट बॉल थी, उसको बाहर ही वॉश करके क्लीन करके अंदर ले आता है। फिर दूसरे दिन खेलने जाता है, फिर कीचड़ लग जाता है, फिर वो उसको बाहर धो करके घर ले आता है।
तो ये जो कीचड़ हम बॉल से उतार रहे हैं ये एक तरह से स्थूल शरीर है, ठीक है। और जो सूक्ष्म शरीर क्या है, वो जो हमारे पास बॉल है वो कल भी कीचड़ से लथपथ थी, हमने वो कीचड़ को उतार दिया, आज फिर कीचड़ से लथपथ है, हमने फिर उसको उतार दिया। सो इस तरह से स्थूल शरीर भी हम बदलते रहते हैं, कभी हम घोड़ा बनते हैं, कभी गाय बनते हैं, कभी कुत्ता बनते हैं, कभी बिल्ली बनते हैं। सो लेकिन सूक्ष्म शरीर वही रहता है। जैसे क्रिकेट की बॉल तो वही रह रही है, बस आज उस पे काले रंग का कीचड़ लगा है, कल लाल रंग का कीचड़ लगा है, परसों किसी और रंग का कीचड़ लगा है, कीचड़ लगता है और उतरता जाता है। अब ये जो बॉल है ये कब तक बनी रहेगी, ये भी तो प्रश्न आएगा ना कि कीचड़ तो आप कह रहे हो कि आज शाम को बच्चा धो के घर ले आया, कल शाम को फिर धो के घर ले आया, परसों फिर धो के घर ले आया, लेकिन बॉल कब तक रहेगी। कीचड़ की तो आपने एक बता दी कि हाँ खेलने के बाद घंटा 2 घंटे बाद वो कीचड़ बॉल से अलग हो जाएगा, ये बॉल कब तक रहेगी। तो महर्षि इसके उत्तर में चौथे सूत्र में क्या कहते हैं, अविवेकाच परिवर्तनम अविशेषाणाम। जो विवेक पर्यंत, अब विवेक यहाँ पे समझने की बात है, हम कहते हैं ये व्यक्ति तो बहुत विवेकी है, ये बहुत समझदार है, ये बहुत ज्ञानवान है। हम नॉर्मल भाषा में विवेक समझते हैं समझ को होना, बुद्धि को होना, इंटेलिजेंस को होना, अंडरस्टैंडिंग को होना, उसको हम विवेक कहते हैं। लेकिन दर्शन की भाषा में विवेक है प्रकृति और पुरुष के भेद का ज्ञान को विवेक ज्ञान कहा गया है। ये योग दर्शन में ये चर्चा आती है कि विवेक एक्चुअल में है क्या। हमें कंप्यूटर चलाना आ गया, हमें कोई इंस्ट्रूमेंट चलाना आ गया, हमें कुछ पुस्तक पढ़ने आ गई, थोड़ी सी भाषा का ज्ञान हो गया, ये विवेक नहीं है। वास्तव विवेक इज टॉप मोस्ट विवेक क्या है, प्रकृति और पुरुष के भेद का ज्ञान हो जाना। प्रकृति क्या है, ये सारा जो हमें नजर आ रहा है ये प्रकृति है, ये शरीर भी प्रकृति है, मन, अहंकार, बुद्धि, ये सब प्रकृति से बनी हुई चीजें हैं। आत्मा इससे अलग है, पुरुष यानी आत्मा। आत्मा का इन सबसे भेद जिसको समझ आ गया मीन्स उसको विवेक हो गया, और वो समाधि जन्य होता है। विवेक ज्ञान जो है वो संप्रज्ञात समाधि में और फिर असंप्रज्ञात समाधि में होता है। तो क्या कहा, अविवेकात, विवेक होने तक आ जो है वो मर्यादा के दृष्टि से कहा जाता है। सो विवेक होने तक क्या बना रहता है, इस जो सूक्ष्म शरीरों का संसरण होता रहता है, एक शरीर से दूसरे शरीर में, दूसरे से तीसरे शरीर में जाते रहेंगे जब तक कि विवेक ज्ञान नहीं हो जाता। और जब विवेक ज्ञान हो जाता है तो इस जो सूक्ष्म शरीर के 18 घटक हैं, 5 और 13, वो भी छिन्न भिन्न हो जाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि सूक्ष्म शरीरों का जो है वो संसरण कब तक होता रहता है, जब तक कि विवेक ज्ञान नहीं हो जाता। सो विवेक ज्ञान जो है वो मूल आधार है इस क्रिकेट बॉल के खत्म होने में। और हमारा पर्पस क्या है जीवन का, कि ये कीचड़ जितना मर्जी लगा हो, हमने इसको डेली वॉश करना ही करना है, और हम चाहते हैं कि ये बॉल भी समाप्त हो जाए, ये भी छिन्न भिन्न हो जाए। वो कब होगी, जब हम साधना करेंगे। साधना करने का तरीका क्या है, पहले हमें थ्योरी पता होनी चाहिए, थ्योरी पता होगी तो हम प्रैक्टिकल करेंगे और फिर हमें ज्ञान होगा और फिर ये जो बॉल है वो छिन्न भिन्न हो जाएगी। तो आज की कक्षा में हमने सांख्य दर्शन के तीसरे अध्याय के दूसरे, तीसरे और चौथे सूत्र को देखा। अगले सूत्र में और इससे संबंधित सांख्य कारिका को हम अगली कक्षा में देखेंगे। ओम शांति।